सड़क पर लेटते लेटते बुजुर्ग जो है अपनी यात्रा पर निकल पड़ा है और बुजुर्ग जो निकले हैं यात्रा पे कह रहे हैं किसी ने मेरी नहीं सुनी, अब बाबा महाकाल ही सुनेंगे, बाबा महाकाल को ही शिकायत दूंगा। अधिकारियों ने सुनी नहीं, पंचायत वालों ने सुनी नहीं, अब बाबा महाकाल सुनेंगे, वही मेरी समाधान करेंगे समस्या का। जी हाँ, तस्वीर शुरुआत में बुजुर्ग की सड़क पर लेटते लेटते यात्रा करते हुए जो आपको नजर आई, ये राजगढ़ के जैतली गांव के भेरूलाल जी, इनकी तस्वीर है। अब आप कहेंगे कि क्यों इस तरीके से गर्मी में भी सड़क पर लेटते लेटते उज्जैन के लिए निकल पड़े हैं। तो वजह आपको बता दूं, वजह यह है कि ये इस बात से नाराज हैं कि इनकी अधिकारियों ने नहीं सुनी, इनकी पंचायत वालों ने नहीं सुनी, क्योंकि इनके घर के सामने रोड़ी बना दी गई। रोड़ी यानी उनके घर के सामने गोबर और कचरा फेंक दिया जाता है। इसको लेकर इन्होंने कई बार अधिकारियों से आग्रह किया और किसी ने नहीं सुनी। अब एक बार भेरूलाल जी से सुनिए, जब उनसे पूछा गया कि अब आप बाबा महाकाल की शरण में जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपको ऐसे लेटते लेटते जाना पड़ रहा है बाबा की शरण में, तो जवाब सुन लीजिए। महाकाल बाबा ने, अच्छा, हाँ महाकाल बाबा ने हुआ, महाकाल बाबा ने वहाँ चढ़ूँगा, वहाँ से हुणे हो जाएगी तो ठीक है, फेंका जा तो ठीक देते हूँ, कार्य चढ़ जाऊँगा। भेरूलाल बता रहे हैं कि भगवान सुनेंगे अब मेरी, यहाँ पर किसी ने सुनी नहीं मेरी, बाबा की शरण में जा रहा हूँ। लेकिन इसी चीज को लेकर जो हमने जो अधिकारी हैं राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार, उनसे जानना चाहा कि भाई ऐसी समस्या अगर थी तो निराकरण क्यों नहीं किया गया, तो वो कह रहा है कि नहीं, शिकायत पर सुनवाई हुई है, हमने जो लोग इस तरीके से कचरा फैला रहे हैं उनको शिकायत के बाद एक्शन लेने के लिए कहा है, कचरा हटाने के लिए कहा है। जी, एक ग्राम के किसान हैं जेतली के भेरूलाल, उन्होंने एक आवेदन दिया था, सीएम हेल्पलाइन में आवेदन किया था कि मतलब उसके रास्ते पे किसी ने रोड़ी कर ली है। तो हमने पटवारी से रिपोर्ट मंगाई थी सितंबर में। तो सितंबर में पटवारी ने रिपोर्ट बना के दी थी कुछ लोगों के द्वारा उसके जो रास्ते पर रोड़ी की हुई है। तो हमने उसमें उसको एक अतिक्रमण का एक नोटिस दिया सरकारी भूमि होने की वजह से, जिसपे सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया था आके कि मैं रोड़ी हटा लूँगा, परंतु उसने हटाई नहीं। तो हमने 1000 रुपये का जुर्माना, अतिक्रमण का प्रकरण पंजीबद्ध करके जुर्माना किया। फिर मैं 3 मार्च को मैं मौके पे गया भी था, वहाँ पर सरपंच, सचिव और अन्य लोगों की उपस्थिति में हमने वहाँ पर उस व्यक्ति को बुलवाया, तो वो व्यक्ति आया नहीं वहाँ पर। तो हमने उसको बोला था कि आप हटा लें इसको रोड़ी को, क्योंकि सामने वाले का रास्ता बाधित होता है, परंतु चूँकि वो जब नहीं आया तो मैंने बेदखली आदेश उसको पारित किया है। और पटवारी से भी मैंने जानकारी ली, तो उसने बोला है कि वो 25 तारीख तक उसको रोड़ी को खाली कर लेगा, उसके खेत में डाल लेगा। अगर वो नहीं डालता है तो चूँकि हमने बेदखली आदेश मध्य प्रदेश बुराई संहिता 248 के धारा के अंतर्गत किया है आदेश, तो उसके विरुद्ध हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे और रोड़ी तो हटवा ही देंगे हम उससे भी। अधिकारी कह रहे हैं कचरा हटाने के लिए कहा है, लेकिन बुजुर्ग की आप देखिए जिद, जुनून कहें या संकल्प कह लें कि किसी ने एक नहीं सुनी तो बाबा की शरण में सड़क पर लेटते लेटते 100 किलोमीटर की यात्रा ये बुजुर्ग 25 फरवरी को निकले हैं अपने गांव राजगढ़ के जैतली से, 100 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं और जिद है, संकल्प है कि भगवान को शिकायत सुना के ही मानेंगे। फिलहाल प्रशासन कह रहा है कि हमने सुन ली है, लेकिन बुजुर्ग दादा कह रहे हैं कि हम तो भगवान को सुना के ही मानेंगे। लेकिन बुजुर्ग की ये यात्रा कई सवाल भी खड़ी करती है, स्थिति भी बताती है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रशासन अब आश्वासन दे रहा है, लेकिन बुजुर्ग जो हैं वो अपनी बात को कह रहे हैं। बुजुर्ग की ये यात्रा चर्चा का विषय बन गई है। राजगढ़ से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे समाचार पंकज शर्मा ने। आप देखते रहें अभी तक।